स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास 10th। और आज हम करेंगे एक्सरसाइज 12.3 के क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट। 7, 9 और 10, क्योंकि 8 हमारे कोर्स में है ही नहीं, इसलिए इस क्वेश्चन नंबर 7 को पढ़ते हैं। आकृति 12.32 में ABCD भुजा 14 सेंटीमीटर वाला एक वर्ग है, यानी कि ये 14 सेंटीमीटर वाला। A, B, C और D को केंद्र मानकर 4 वृत्त इस प्रकार खींचे गए हैं कि प्रत्येक वृत्त 3 शेष वृत्तों में से 2 वृत्तों को बाह्य रूप से स्पर्श करता है। यानी कि प्रत्येक ये जो वृत्त हैं बाहरी रूप से स्पर्श कर रहे हैं इस वर्ग को, वो दिखा रखा है। अब छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, यानी कि ये जो बीच का जो बन रहा है ये डार्कनेस, ये हमें निकालनी है, शेडेड रीजन। तो चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को स्टार्ट। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। इसका सॉल्यूशन डायग्राम के साथ करेंगे। अब हमें जो दिया हुआ है वो है कि वर्ग ABCD, इसकी हमें साइड दे रखी है कि भुजा कितनी दी हुई है, वो दी हुई है 14 सेंटीमीटर। ठीक है जी। चतुर्थांश की त्रिज्या जो बनेगी, चतुर्थांश की त्रिज्या यानी ये इस सर्कल की, ये यहाँ पे तो 14 है, तो ये जो बन रहा है ये बन रहा है 14 का हाफ कर देंगे, 14/2। तो रेडियस आ गई हमारे पास 7 सेंटीमीटर, क्योंकि ये इसका हाफ है तो हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 को मल्टीप्लाई करा 14 से तो आया 14/2, तो ये कैंसिल आउट हो गया, बचा 7। अब हमें निकालना है शेडेड रीजन। शेडेड रीजन कैसे निकलेगा अगर आपको पता हो तो वर्ग ABCD का क्षेत्रफल निकालें और उसमें से इन 4 चतुर्थांशों को माइनस कर दें तो हमारा शेडेड रीजन निकल जाएगा। हमें वैसे ही करना पड़ेगा। चलिए करते हैं, ये आज का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इसलिए MI। चलिए निकालते हैं छायांकित क्षेत्रफल। छायांकित भाग का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, वर्ग ABCD का क्षेत्रफल, इसमें से माइनस कर देंगे 4 मल्टीप्लाई, क्योंकि 4 हैं, 1 2 3 4 चतुर्थांश, तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल। चतुर्थांश उसे कहते हैं जो सर्कल का 4th पार्ट है, 2nd, 3rd, 4th पूरे सर्कल का तो चौथा पार्ट ही है, तो इसे माइनस करेंगे। एक यहाँ पे हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये, 4 पार्ट हो गए, तो चारों को माइनस कर देंगे इनका क्षेत्रफल निकाल के। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, A² माइनस 4, तो इंटू में ऐसे 4 मल्टीप्लाई में चतुर्थांश का क्षेत्रफल होता है एंगल अपॉन में, यानी थीटा अपॉन में 360 मल्टीप्लाई में, और क्या होता है πr², सर्कल का स्क्वायर। इसमें सर्कल का भी फॉर्मूला लग जाता है एरिया निकालने का, और जब चतुर्थांश की बात आती है तो एंगल लगाते हैं θ/360। इतना ही होता अगर एक चतुर्थांश होता, पर यहाँ 4 है इसलिए मल्टीप्लाई बाय 4 कर लिया। ए की वैल्यू क्या दे रखी है हमें, वो है ऊपर 14, क्योंकि 14 सेंटीमीटर है, तो 14 यहाँ पर डाल दिया, इसका स्क्वायर डाल दिया, ओके। माइनस के 4 इंटू थीटा। एंगल क्या दिया हुआ है, एंगल देखो यहाँ पे क्या बन रहा है, यहाँ पर सब जगह बन रहा है 90, तो 90 अपॉन में 360 इंटू में पाई, यानी 22/7, इंटू में रेडियस जो निकला हमारा 7 इंटू 7। डबल 2 बार लिखने का फ़ायदा ये हो गया कि अगर कैंसिल आउट करेंगे तो आसानी हो जाएगी। अगर मैं एक ही बार स्क्वायर लगाया था तो उसमें थोड़ी दिक्कत आती है, इसलिए हम जब भी ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ मैं, तो मैं ऐसे ही अलग अलग कर देता हूँ। तो इस 7 से ये 7 कैंसिल आउट हो गया, 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, 9 से काटा 36 को तो कितने बार पाया, 4 बार पे, और इस 4 से ये 4 कैंसिल आउट हो गया, बचा खाली 22 इंटू में 7, और यहाँ पे बचा 14 का स्क्वायर, तो 14 का स्क्वायर हो गया 196, माइनस के 14 का स्क्वायर हो गया 196, और 22 मल्टीप्लाई बाय 7 यानी कि 154 इज इक्वल टू, बचा कितना, जो बचा वो हमारा शेडेड रीजन का एरिया है 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही हमारा आंसर था। तो कितना इजी क्वेश्चन था, बस एक स्क्वायर में से इन 4 सर्कल को एक स्क्वायर में से माइनस कर देंगे इनके 4 पार्ट ऑफ सर्कल, तो हमारा शेडेड रीजन निकल जाएगा। ABCD की भुजा में दी हुई थी 14 सेंटीमीटर, चतुर्थांश की त्रिज्या हमने निकाल ली हाफ कर, क्योंकि हाफ होती है,
हाफ से मल्टीप्लाई करा तो 7 आई। छायांकित भाग का क्षेत्रफल कैसे निकाला, वर्ग ABCD का क्षेत्रफल, उसमें से माइनस कर दिया 4 चतुर्थांश का क्षेत्रफल। अगर 1 चतुर्थांश होता तो हम लिखते थीटा अपॉन में 360 इंटू में पाई आर का स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे 4 है इसलिए मल्टीप्लाई में 4। फिर एज इट इज सॉल्व करा, आगे आंसर आ गया 42। तो यही था हमारा क्वेश्चन नंबर 7 का। अब बढ़ते हैं 9 क्वेश्चन की तरफ, क्योंकि 8 क्वेश्चन सिलेबस में है ही नहीं, तो इसलिए इसको करवाने का कोई फ़ायदा ही नहीं। अब क्वेश्चन नंबर 9 पे बढ़ते हैं सीधा। क्वेश्चन नंबर 9 है, आकृति 12.34 में AB और CD केंद्र, यानी AB और CD केंद्र, ये रहा केंद्र, O वाले वृत्त, एक वृत्त के 2 परस्पर लंब है। O वाले वृत्त के ये लंब हो गए दोनों, इसके लिए भी, इसके लिए भी, इसके लिए भी, तथा OD छोटे वृत्त का व्यास है। OD जो है वो छोटे वृत्त का क्या मान लिया हमने, व्यास, यानी डायमीटर है। यदि OA यानी OA ये हमें कितना दिया हुआ है, 7 सेंटीमीटर, यानी कि ये वाला 7 सेंटीमीटर OA दिया हुआ है। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा अगर हम निकालना भी चाहें। अगर इस सेमी सर्कल में से मैं ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दूँ तो मुझे ये CD रीजन निकल जाएगा, और फिर मैं प्लस कर दूँ इस वाले सर्कल का एरिया, तो मेरे दोनों काम हो जाएगा, इसलिए मुझे ऐसा ही करना पड़ेगा। तो चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को। आपको डायग्राम पेंसिल से बनाना है, क्योंकि मैंने पेन से बनाया। पेपर में आप जब भी डायग्राम बनाओ तो पेंसिल से बनाना, ठीक है। तो मैंने तो पेन से बना लिया है, वैसे टेम्परली समझाने के लिए। तो करते हैं फिर स्टार्ट। मुझे जो गिवन है पहले मैं वो लिखूँगा। मुझे गिवन है कि OA दिया हुआ है मुझे 7 सेंटीमीटर, ठीक है। अब आगे क्या करें, जब OA 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है, सॉल्यूशन, तो OA बराबर है OB के, क्योंकि लंब बता दिया है, परस्पर लंब है, बराबर है OC के, बराबर है OD के। कितने सेंटीमीटर होंगे सब, फिर 7 सेंटीमीटर। लिख दो रीजन, यहाँ पे लिख दो वृत्त की त्रिज्याएं, रेडियस ऑफ सर्कल, त्रिज्याएं। अब आगे क्या करेंगे, जब ये इनकी रेडियस बता दी हमने, तो इसीलिए AB बराबर OA प्लस OB, कितना हो गया AB, फिर हम निकालेंगे AB निकालना पड़ेगा हमें, सेमी सर्कल का बेस, वो सेमी सर्कल का पेरीमीटर, सॉरी व्यास, कितना निकलेगा, वो निकलेगा 7 + 7 = 14 सेंटीमीटर। 14 सेंटीमीटर निकलने के बाद इसका जो व्यास निकल गया, अब हम इसका एरिया निकालना पड़ेगा। तो एरिया निकालने के लिए हम लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल, उसमें से बराबर कर कर, जैसे मैं बताता हूँ आपको, इसका मैंने व्यास निकालना ज़रूरी समझा, क्योंकि मुझे इसका सेमी सर्कल का एरिया निकालना है। तो इसीलिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे उसमें से क्या, ट्रायंगल ABC का क्षेत्रफल, और उसमें प्लस क्या हो जाएगा फिर OD व्यास वाले, OD जिसका व्यास है OD, ये वाले व्यास वाले OD व्यास वाले वृत्त का क्षेत्रफल। सिंपली जो मैंने अपने ओरली माइंड से अपना IQ लगा के जो करा वो यही था कि अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, उसमें से माइनस कर देंगे हम ट्रायंगल का क्षेत्रफल ABC वाले ट्रायंगल का क्षेत्रफल, और प्लस कर देंगे OD व्यास वाले वृत्त का क्षेत्रफल। तो करते हैं, चलो कंडीशंस लगाओ फॉर्मूले के हिसाब से। अगर आपको फॉर्मूला याद होंगे तो ये आप क्वेश्चन कर पाओगे, वरना नहीं कर पाओगे। फॉर्मूला क्या कहता है, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, हाफ पाई आर स्क्वायर माइनस ट्रायंगल ABC हाफ इंटू में B इंटू में H प्लस OD व्यास वाले, तो पाई एज इट इज़ पाई आर का स्क्वायर होता है। तो आर की रेडियस हमें दी हुई है, हमने लिख लिया OD खाली OD का हाफ, तो OD का हाफ इंटू में स्क्वायर, क्योंकि रेडियस हमें दी हुई नहीं है OD। यहाँ पे देखो सब बराबर 7 सेंटीमीटर, तो 7 ना लिखकर हमने खाली OD लिख लिया, जिससे पहचान हो जाए हमें कि यही वाला सर्कल है। ठीक है, आगे करते हैं। हाफ एज इट इज़ इंटू में पाई का मतलब 22/7 इंटू में रेडियस कितनी दी हुई है हमें
7 है, सबकी 7 है, तो 7 इंटू में 7, इस 7 से ही 7 कैंसिल आउट हो गया, 7 के साथ चलो इंटू में बी, बेस कितना दिया हुआ है 14 बना था, जो भी प्लस करके बताया था ये, और फिर इंटू में 7 सेंटीमीटर हाइट है, 2 से काटा 7 बार में, प्लस करा ओडी, ओडी यानी पाई 22/7, मल्टीप्लाई में जो करेंगे वो करेंगे 7/2 मल्टीप्लाई में 7/2, देखो ध्यान से 7/2, तो इस 7 से ये 7 कैंसिल आउट हो गया। अब जो हमारे पास बचा वो बचा 7/2 मल्टीप्लाई करेंगे 7 को, अगर जो कट रहा था उसे काट दिया, अब बचा क्या हमारे पास 22 इंटू में 7, तो 22 को मल्टीप्लाई करेंगे 7 से तो कितना आएगा 154 अपॉन में 2 माइनस के 7 7 जा 49 प्लस के जो आएगा 7 2 जा 14 और वही 54/2 154/4 ये बचा सिंपली। यहाँ पर देखा जाए तो नीचे डबल 2 थे, उनका मल्टीप्लाई करके नीचे 4 आ गया। अब इसको काटेंगे तो ये बनेगा यहाँ पे 77 माइनस के 49, इसको कैंसिल आउट करेंगे तो ये बचेगा वही 77/2। फिर आगे सॉल्व करेंगे तो 77 माइनस के 49 प्लस के यहाँ जो बचा, सॉरी एक मिनट, अगर हम इसे यहाँ पर छोड़कर सीधा माइनस करके सिंप्लीफिकेशन कर ले तो कैसा रहेगा, इसमें से माइनस करेंगे इसको तो कैसा हो जाएगा 28 अपॉन में 1 प्लस में 77/2, और अपने काम को आसान कर लेते हैं। एलसीएम ले लिया 2 एलसीएम लेकर 2 को डिवाइड करेंगे 1 से, तो 2 को मल्टीप्लाई करें 28 से, तो आंसर आया 56 प्लस 77 बचेगा क्योंकि 2 से 2 कट कैंसिल आउट हो गया। अब ये बचा 133 अपॉन में 2 सेंटीमीटर का स्क्वायर, तो यही हमारा आंसर है। सिंपली कुछ नहीं किया, सॉल्व करा, इसको इससे मल्टीप्लाई करके जो बचा उसे लिख दिया, आंसर आ गया 133 अपॉन में 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही हमारा एरिया निकला इसका। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में शामिल होगा, आप इसकी बार बार प्रैक्टिस करो, जितने मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताएं ये भी इसे पे लिख लो, ये भी हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो कमिंग टू पेपर, तो चलिए अब करते हैं आखिरी क्वेश्चन नंबर 10, लास्ट क्वेश्चन नंबर 10, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पेपर पर्पस का क्वेश्चन है, ये पेपर में ज़रूर आ सकता है। क्या है पढ़ते हैं, इसमें डायग्राम दिया हुआ नहीं है, मेरी बुक में नहीं है, बाकी आपकी बुक्स में होगा, कहीं मिसप्रिंट हो जाती है ना बुक्स में, इसलिए तो मुझे पता है इसका डायग्राम क्या है। तो लिखते हैं एक समबाहु त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, ठीक है, एक समबाहु त्रिभुज बना लेंगे, उसका क्षेत्रफल हमें अब दिया हुआ है, अब हमें एरिया निकालने की ज़रूरत नहीं हुई, उसका एरिया हमें दिया हुआ है, ठीक है, 17320.5 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इस त्रिभुज के प्रत्येक शीर्ष को, जिसके शीर्ष यानी कि टॉप बॉटम है, किनारे जो है इसकी को केंद्र मानकर त्रिभुज की भुजा के आधे के बराबर, त्रिभुज की साइड्स की जो हाफ के बराबर त्रिज्या लेकर एक वृत्त खींचा जाता है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, यानी कि सारे जो सेंटर्स हैं, इसके कॉर्नर जो है ट्रायंगल्स के, मैं आपको डायग्राम में दिखाता हूँ, ये मैंने डायग्राम बनाया है, इसके जो डायग्राम के जो कॉर्नर है ट्रायंगल के, इसमें सेंटर मानकर हाफ इनके, ये हाफ लेके ट्रायंगल के, यहाँ भी हाफ लेके एक सर्कल बनाया जा रहा है, तो यहाँ से भी सर्कल, इसके यहाँ से भी सर्कल, इसमें जो ये गैप बचा, ये रेड पोर्शन जो हमने कर दिया है, इसका हमें एरिया वो निकालना है, एरिया शेडेड रीजन, ये जो शेड किया हुआ है। चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन है हमारा 10, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है काफ़ी, तो इसलिए डबल स्टार। तो चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को स्टार्ट। जो दिया हुआ है पहले वो लिखते हैं, सॉल्यूशन कहाँ पर है, ये लो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। समबाहु त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, मैथ की यही खासियत होती है कि जो दिया होता है उसे भी निकालना पड़ता है, और जो निकालना होता है वो भी निकालेंगे। तो एरिया दिया हुआ है कितना हमें 17320, तो यानी कि 320.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमें दिया हुआ है।
अब मैंने क्या बताया था आपको, मैथ्स की यही खासियत होती है कि जो क्षेत्रफल हमें दिया होता है ना, जो दिया होता है हमें, क्षेत्रफल छोड़ो, मैंने तो एग्जांपल लिया है कि जो हमें दिया होता है वो भी हमें निकालना पड़ता है, और जो हमें निकालने के लिए बोला है छायांकित भाग का क्षेत्रफल वो भी हमें निकालना पड़ता है। तो हमें समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है, तो क्या हम अब इसे निकालेंगे? तो हमें निकालेंगे, इसको देखते हैं निकाल के। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 ए स्क्वायर, बराबर रख दिया इसके, ये बराबर का साइन बराबर रख दिया 17320.5। ठीक है जी, ए स्क्वायर तो एज इट इज़ रखा, बराबर, ध्यान से देखना ज़रा इस क्वेश्चन को, 17320.5 समझ में आया? ए स्क्वायर एज इट इज़ रख रखा है। अभी जो ऊपर जाकर डिवाइड में √3 वो नीचे चला गया, √3 मल्टीप्लाई में था, ये डिवाइड में है 4, 1/4 ऊपर चला गया 4, नीचे 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, 1 को मल्टीप्लाई करना √3 से तो √3 ही आएगा। सिंपल हुआ है। अगर मैं यहाँ इसके नीचे 1 लगा दूँ तो आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने में आसानी होगी। यहाँ पे अगर मैं 1 लगा दूँ तो वही हुआ है, ए स्क्वायर तो एज इट इज़ 3 को यहाँ पे इंटू कर लिया, √3 को, 4 को इनके साथ इंटू कर लिया, तो बन गई ये कंडीशन। अब इस कंडीशन बनने के बाद जो अब बचा ए स्क्वायर बराबर 4 को मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज़ यहाँ पर दिखाना चाहता हूँ। 3.5 इंटू में 4, क्या आपको पता है √3 की वैल्यू क्या होती है? अगर आपने ध्यान दिया हो तो क्वेश्चन में जरा एक बार ध्यान से देखो, क्वेश्चन के एंड में दी हुई है हमें √3 की वैल्यू 1.73205, ये हमें √3 की वैल्यू दी हुई है। तो यहाँ पे इस पर लिखा हुआ है ज्ञात कीजिए, पाई की वैल्यू हमें ये यूज़ करनी है और √3 की वैल्यू ये, तो हम जो बोला है वो तो उसकी यूज़ करनी पड़ेगी हमें वैल्यू, तो मैंने लिख दिया यहाँ पे 1.73205 लगा दी मैंने √3 की वैल्यू सॉरी, √3 की वैल्यू लगाने के बाद अब क्या करेंगे सर? कुछ नहीं करना, सिंपली जितने भी पॉइंट हैं इन्हें हटाने हैं। तो ए स्क्वायर तो एज इट इज़, तो लिखेंगे यहाँ पे 17320.5 है तो पॉइंट कैंसिल आउट करेंगे, इंटू में 4, इंटू में फिर दोबारा यहाँ पे कितने बाद पॉइंट है यहाँ पे नीचे देखो, 1 2 3 4 5, तो 5 जीरो लगा देंगे ऊपर वाले के साथ, उल्टा करते हैं ना, नीचे वाले के 5 जीरो ऊपर लगा दिए और ऊपर वाले के 5 जीरो 1 जीरो सॉरी ऊपर वाले का 1 जीरो है पॉइंट के बाद, तो 1 जीरो नीचे लगा देंगे ऐसे करके, 1 जीरो इंटू में पॉइंट हो गया गायब, 1732005। इतना समझ में आया? क्या करा मैंने सिंपली करा कि इनके पॉइंट हटा दिए, इसके पॉइंट हटाऊंगा तो कितना बचेगा? 0.10 बच रहा है, तो 0.10 को मैं नीचे लिया आया यहाँ पर, इसके पॉइंट हटाए 5 जीरो बच रहे हैं तो 0.50 को मैं ऊपर ले गया, ये वाली कंडीशन बना दी। 4 बाकी एज इट इज़, 10 ये नया जुड़ गया, इनके पॉइंट्स कैंसिल आउट हो गए तो ये सेम दिखने लगे एक दूसरे को, देखो ध्यान से। तो अब क्या होगा? अब ये इससे कट जाएगा, काटने के लिए रेड पेन यूज़ कर लेते हैं, ये इससे कट जाएगा, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, इसका 1 जीरो, इसके 1 जीरो से कैंसिल आउट हो जाएगा, बचा खाली 4 जीरो और ये 4, तो मल्टीप्लाई करते हैं ना फिर, तो ए स्क्वायर बराबर 4 और 4 जीरो लगा दिए, सिंपली हो गया 4 जीरो लगाकर। अब हम क्या करेंगे? अब हम इसका स्क्वायर जो है इस पर रूट लगा देंगे, तो ये बन गया 40,000 का रूट। अब 40,000 के रूट को अगर सॉल्व करें तो आपको पता हो तो उसका रूट होगा 200। कैसे? 200 को 200 से मल्टीप्लाई करो, आगे 40,000, वो भी सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये तो रूट निकल गया आसानी से। अब त्रिज्य खंड की त्रिज्या निकालनी पड़ेगी हमें, यानी रेडियस ऑफ ये त्रिज्य खंड जो हमने बनाया है इसकी रेडियस, ए पॉइंट जो मिला रहे हैं इनको, तभी तो ट्रायंगल का निकल पाएगा क्षेत्रफल। तो त्रिज्य खंड का निकालने के लिए लिखेंगे त्रिज्य खंड की त्रिज्या निकालनी है, त्रिज्य खंड की त्रिज्या निकालेंगे। तो कैसे निकलेगी त्रिज्या? हाफ इंटू में जितना दिया हुआ है ए जो था हमारा, हाफ इंटू में ए, यानी कि ये जो ए की वैल्यू निकली है वो लगा देंगे यहाँ पे, हाफ इंटू में ए की वैल्यू है 200, तो 200 से जब कैंसिल आउट करेंगे इसे तो ये बचेगा खाली 100, तो ये हो गया 100 सेंटीमीटर, अभी खाली सेंटीमीटर क्योंकि त्रिज्या निकली है। 100 हमें पता लग गया इसकी रेडियस जो है वो 100 सेंटीमीटर है। 200 सेंटीमीटर जो निकाला तो हमने इसकी साइड निकाली है ट्रायंगल की, समबाहु त्रिभुज की साइड 200, और उसका हाफ ही बोला है कि इसकी रेडियस है तो हाफ कर देंगे जब इसका,
तो ये हमारी रेडियस निकल गई 100 सेंटीमीटर। तो अब करते हैं क्या, अपना वही काम जो हम करते हैं शेडेड रीजन निकालने का। हमें रेडियस चाहिए दिखा ली एरिया निकालने के लिए ट्रायंगल का, तो करते हैं छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर ट्रायंगल ABC का क्षेत्रफल, ABC के क्षेत्रफल में माइनस कर देंगे क्या, तीनों त्रिज्य खंड, यानी 3 मल्टीप्लाई में त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। ABC का क्षेत्रफल क्या होगा, सबको पता है। ट्रायंगल ABC का क्षेत्रफल हमें दिया हुआ था, फॉर्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं है, 17320.5, ठीक है जी। -3 इंटू में त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल थीटा अपॉन में 360 इंटू में पाई r स्क्वायर, ये होता है करा 17320.5 माइनस के 3 मल्टीप्लाई में थीटा, थीटा एंगल कितना दिया हुआ था हमें, एंगल होता है 60 डिग्री, क्योंकि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का जो एंगल होता है हर कोने का वो 60 डिग्री होता था, 60/360 मल्टीप्लाई में पाई की वैल्यू हमें यूज़ करने को बोल दिया क्वेश्चन 3.14, तो लगा देंगे जी 3.14। ओके, पॉइंट कैंसिल आउट हुआ, इसका पॉइंट कैंसिल आउट करा, नीचे आ गया 100 मल्टीप्लाई में रेडियस जो दी हुई थी वो भी 100, तो 2 बार लिख ली। इस 100 से ये 100 कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। इसके 0 से ये 0 कैंसिल आउट हो गया। ध्यान से देखो, पॉइंट के बाद 3.14 थे तो मैंने उसे पॉइंट कैंसिल आउट करके नीचे 100 लिख लिया, बात तो वही हो रही है सेम। इसके फिर रेडियस लगा दी 2 बार की, 100 r स्क्वायर था, तो 100 से 100 कैंसिल आउट हो गया, 0 से यहाँ पे 0 कट हो गया, 6 को काटा 36 से, तो कितने बार पाया, 6 6 36, तो 6, 3 को काटा 6 से, 3 को काटेंगे 6 से, तो कितना बचेगा 2, सिंपली रह गया नीचे 2। तो करते हैं आगे सॉल्व फिर, 17320.5 माइनस के, अब जो मल्टीप्लाई होगा इस 2 को काटेंगे 314 से, 2 को काटा 314 से, तो कितना आंसर आएगा 157 को मल्टीप्लाई कर दो 100 से, तो 157 मल्टीप्लाई बाय 100। अगर मैं मान लो कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि मैं 2 को काट देता 100 से तो 50 बचता, अब 50 को मल्टीप्लाई करता 314 से, तो इससे मेरा थोड़ा सा टाइम वेस्ट होता, ज़्यादा नहीं, थोड़ा टाइम वेस्ट होता मल्टीप्लाई करने में, पर मैंने थोड़ा माइंड प्ले किया, 2 को कैंसिल आउट किया 3414 से, तो 157 बचा। अब 157 को मल्टीप्लाई करना 100 से बहुत ही ईजी हो गया, जिससे मेरा आंसर भी जल्दी निकल गया। तो अब आगे इससे सिंपली माइनस कर देंगे, दोनों को माइनस करेंगे, 0.5 का डिफरेंस है, तो ये बचेगा 162 माइनस करा 500.5, ये आंसर आएगा, तो ये हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये था आज का आखिरी क्वेश्चन। एक बार फिर से ध्यान समझ लेते हैं, जो क्वेश्चन में दिया था वो निकला हुआ दिया हुआ था हमें ABC का क्षेत्रफल, लेकिन हमने फिर दोबारा निकालने के लिए इसका फॉर्मूला लगाया ABC के क्षेत्रफल का, √3/4 सॉल्व करा, A की वैल्यू निकाली साइड की उसकी, तो A की वैल्यू जो आई कट पिट कर वो आई हमारी 200 सेंटीमीटर स्क्वायर। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्य खंड की जो त्रिज्या निकाली, हमें पता है कि ये 200 है पूरा, तो इसके हाफ से उसका वो बन रहा है रेडियस का सर्कल, तो रेडियस निकली हमारे पास 200 का, हाफ करेंगे तो 100। फिर हमने छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकाला, छायांकित भाग क्षेत्रफल में ABC का क्षेत्रफल, उसमें माइनस कर दिया 3 त्रिज्य खंडों का क्षेत्रफल, तो ABC का क्षेत्रफल तो हमें निकला हुआ दिया हुआ था, इसलिए फॉर्मूला लगाया नहीं, 3 एच इंटू में थीटा अपॉन 360। अब थीटा की जगह क्या लिखें, थीटा की जगह हमने लिख दिया 60, क्योंकि समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण का योग 60 डिग्री होता है। पाई की वैल्यू में क्वेश्चन में बोल रखे थे कि 3.14 लगानी है, 3.14 लगाई, 3.14 पॉइंट था, पॉइंट के बाद कितने नंबर थे 1 2, तो 2 नंबर पॉइंट कैंसिल आउट करके नीचे 100 लिख लिया। यहाँ पर उनकी रेडियस लिख दी 2 बार 100, तो 100 से 100 कैंसिल आउट हो गया 100 से। यहाँ पे 0 से 0 काटा, 6 से 6 काट 36 काटा तो 6 बार पे, 6 से फिर 3 को काटा तो कितना बचा, 2 नीचे बचा, 2 को काटा फिर 314 से डिवाइड करके, तो ये बचा 157। मैं बार बार बता रहा हूँ अपनी कैलकुलेशन को लंबा नहीं करना, अगर ऐसे नंबर आ जाए 100 या 200 तो सिंपली उसे सॉल्व करो जो कट सकता हो, डायरेक्ट यानी कि किसी नंबर को 100 से डिवाइड कर दिया, उससे कैलकुलेशन थोड़ी लंबी पड़ जाएगी, इसलिए मैंने सिंपली इससे डिवाइड करा, तो ये आंसर आया 157। अब 157 को मल्टीप्लाई करा 100 से, तो मेरा आंसर आ गया 1500, बाकी वो तो एज इट इज सही रहा था, फिर माइनस कर दिया 17320.5 को 15700 से, तो ये आंसर आ गया हमारा ये। तो यही था हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।
अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और ऐसी ही अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए जो स्टडी से रिलेटेड हैं।